नंबर 6 दिया हुआ है इन फिगर 6.37, ये रहा फिगर 6.37, ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर दे रखा है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ए सी डी के, ए सी डी कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। हमें शो करना है ट्राइंगल ए डी सिमिलर है, जो छोटे वाला ट्राइंगल है ए डी, ये रहा ए डी, और ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, इसको बता देते हैं आपको। जैसे हमें ये इन्होंने दे दिया है, ये ए बी और ए सी डी क्या है, आपको कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो आप इन दोनों ट्राइंगलों को बाहर निकाल लो। ठीक है, आपने दोनों बाहर निकाल लिए, ए बी और ए सी डी। अगर ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। ठीक है, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ट्राइंगल ए बी में ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के, लिख दिया हमने ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, और बी ई इक्वल टू सी डी होगा। यहाँ से देखो बी ई है, ये क्या लिख रहा है, सी डी लिख रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड ऐसे लेते हैं हम इस ट्राइंगल में। जैसे आपने बी ई लिया, यहाँ सी डी लोगे। अच्छा, फिर यहाँ से फर्स्ट ए लिया, लास्ट में ई लिया, ए ई, और यहाँ से लोगे ए डी। और यहाँ अगर आप लेंथ देखोगे तो लेंथ से ही पता लग रहा है, देखो ए ई ए डी के बराबर है। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है, और डी सी बी ई डी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है ना, तो आपके बराबर हो गए। ये क्या है, तीनों के बराबर है, corresponding side, corresponding side of congruent triangles, congruent triangles। ठीक है, ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADE and ABC एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगलों को लोगे, इसमें एंगल ए बराबर एंगल ए होगा। क्यों, कॉमन हो गया। ठीक है, एक एंगल मिल गया आपको ये वाला। अब दो साइड और मिल जाए ये वाली, तो एंगल साइड एंगल साइड हो जाएगा। दो साइड कैसे मिलेंगे, एडी, एडी इक्वल टू क्या है, ए ई है, एडी इक्वल टू ए ई हो गया ना। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 कह दो, एडी ऊपर से ले लिया, एडी इक्वल टू ए। ठीक है, और ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब इसको डिवाइड कर दो, ये दोनों गिवन है ना, ये तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। आप क्या लिखोगे, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। आपको दो साइड का रेशो मिल गया और एक एंगल मिल गया, हेंस ट्राइंगल एडीई सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल एबीसी के, किस क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब इस क्वेश्चन में ये क्या हुआ है, एंगल, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ट्राइंगल जो एडीई हमने प्रूव किया है किसके, सिमिलर प्रूव किया है ट्राइंगल एबीसी के। आप ये देखो साइड एंगल साइड कैसे किया है वो, और आपको एक बार और बता देता हूँ मैं। ये देखो एडी क्या है, एडी एक साइड एडी ली पहले हमने, ये देखो एडी, एडी अपॉन ए बी, बड़े ट्रायंगल की साइड ए बी हो गई। फिर दूसरी साइड ली ए ई, स्मॉल ट्रायंगल की एडी की एक साइड ली क्या, ए ई, और फिर बड़ी साइड ली ए सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल की। तो जो ये ट्रायंगल है इसकी दोनों साइड एडी की, एडी ट्रायंगल की दो साइड एडी और ए ई, इसका रेशो जो है एबीसी ट्रायंगल की ए बी और बी सी दोनों साइडों का रेशो हमने निकाल लिया। और इन साइडों से जो एंगल बन रहा है, एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ए, ये हमने बता दिया। ये देखो यहाँ पे बताया ना हमने,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ है, साइड, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और साइड हो गई। इस प्रॉपर्टी से क्या हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका, इन फिगर 6.38, देखो ये फिगर 6.38 दिया हुआ है, एल्टीट्यूड एडी, एडी एल्टीट्यूड है, मीन्स एडी क्या है, 90 डिग्री है। एल्टीट्यूड का मतलब यही होता है, एडी एंड सीई, सीई क्या है, ये भी 90 डिग्री है, इधर इधर 90 है तो इधर भी 90 बनाएगा ये, ऐसे ये 90 है तो इधर भी 90 बनाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, पी पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्रॉस हो रहे हैं, ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट, पहला क्वेश्चन फर्स्ट, आपको क्या करना है, एईपी, एईपी मैंने क्या किया है, इसमें से डायग्राम बाहर निकाल लिया, एईपी, ये रहा एईपी, प्रूव करना है सिमिलर है ट्राइंगल सीडीपी के, सीडीपी के। ठीक है, अब आप कैसे प्रूव करोगे, आप लिखोगे, क्वेश्चन करते हैं इसको हम, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल एईपी सिमिलर है ट्राइंगल सीडीपी के। ठीक है, तो इसको आप प्रूव जब करोगे तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे एंगल, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर आप किसी भी लाइन को ऐसे काटोगे ना, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, क्रॉस अगर करोगे, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप एंगल पी कह लो, एंगल पी कह लो, या फिर कह लो ए पीई, ए पीई किसके बराबर होगा, एंगल सी पी डी के, जिस एंगल को लेते हैं उसको बीच में लिखते हैं ना, है ना। ठीक है, किससे होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख दोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये तो 90 डिग्री है, एंगल ई, एंगल ई क्या है, इज इक्वल टू एंगल, ये वाला, ये डी भी तो 90 है, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, पहले दे रखा है, एल्टीट्यूड है। इसको एंगल ई ना लिख के आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिखो प्रॉपर ए ई पी। ठीक है, इसे प्रॉपर लिखो आप, एंगल ए ई पी, ये वाला 90 डिग्री है ना, ए पी, ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ये पी डी सी, 90 डिग्री है, तो ये 90 है ना, इधर डायग्राम में 90 दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो 90 है ना, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा ना, एक सीधी लाइन है, उसमें से अगर आपने एक 90 निकाल लिया तो टोटल 180 होता, तो 90 बचेगा ना इधर, ये भी 90 है। ठीक है, अच्छा, दो एंगल बराबर हो गए, हेंस बाय एंगल, एंगल, एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल एईपी सिमिलर होगा ट्राइंगल सीडीपी के। बस कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। इसमें क्या प्रूव करना है आपको, इसमें प्रूव करना है ए बी डी सिमिलर है सीबीई के। ठीक है, टू प्रूव क्या है, सेकंड पार्ट में, ये रहा सेकंड पार्ट, मैंने इसका भी डायग्राम बना दिया है, ट्राइंगल ए बी डी प्रूव करना है सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सीबीई के, ये टू प्रूव है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम, सेकंड वाले को। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, देखो ये 90 डिग्री है, आप लिखोगे एंगल सी बी ई, सी ई बी, सी ई बी, पहले इस ट्राइंगल का लेते हैं एंगल,
एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल सीईबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है ना, यहाँ देखो ए डी बी ये 90 है, ऑलरेडी दे रखा है। और कौन सा एंगल 90 हो गया? सीईबी, सीईबी, ये देखो सीईबी ये भी 90 है ना, ये भी हमने 90 लिख दिया। अच्छा एक एंगल मिल गया। अच्छा ये एंगल बी तो दोनों में कॉमन है, ये देखो ये एंगल बी तो दोनों में ही आ रहा है ना, दोनों ट्रायंगल में। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्या ये कॉमन है? तो फिर क्या क्या कहोगे आप? हेंस ट्रायंगल जो इसने कहा है एबीडी सिमिलर होगा ट्रायंगल सीबी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है जी, दो हो गए। ऐसे ही हम बाकी के जो पोर्शन है उनको भी करेंगे प्रूव। अभी करते हैं, अब थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है, ये आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी। ये ए ई पी ये वाला ट्रायंगल है जो ए ई पी, ये किसके बराबर सिमिलर करना है आपको? ए डी बी के, ए डी बी के। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, इसको करेंगे हम इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों को ले लेते हैं ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों का जो एंगल ए बराबर होगा, क्यों? क्योंकि कॉमन है, कॉमन हो गया ना दोनों में एंगल ए। अच्छा एंगल ई, ई किसके बराबर है? एंगल ई तो 90 है। एंगल डी भी 90 है इसमें, इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर हो गए तो क्या लिखोगे आप? हेंस ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, थर्ड भी हो गया आपका। अब फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ में क्या है, हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के। ठीक है, तो अब इसमें आपको प्रूव करना है ट्रायंगल पीडीसी क्या है? सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के। तो अब क्या करोगे? पीडीसी देखो क्या है, पीडीसी ये वाला, इसमें एंगल डी, एंगल पी क्या है? ये रहा। ठीक है, और एंगल बी का है, ये है। कोई बात नहीं, एंगल पी और बी का तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा। एंगल डी कितना है? 90 है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई क्या है? एंगल ई 90 है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये तो गिवन है ना। अच्छा एंगल सी, एंगल एंगल जो सी, अब एंगल सी बच गया। अब लिखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है? ये क्या आ गया? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या आ गया? ये कॉमन आ गया। ये दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन आ गया ना, ये देखो पी डी सी, पी डी सी, तो ये ट्रायंगल। और दूसरा है बी ई सी, बी ई सी, तो एंगल सी तो कॉमन हो गया दोनों में। ठीक है, अगर दो एंगल कॉमन हो गए तो हेंस ट्रायंगल पी डी सी क्या होगा? सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है ना भाई, दो एंगल बराबर होते तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हमने इसके चारों पार्ट कर दिए क्वेश्चन नंबर 7 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ई इज द पॉइंट ऑन साइड एडी। देखो हमने एडी पे एक पॉइंट, एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो आपने क्या किया? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम लिया, एबीसीडी, उसमें एडी को प्रोड्यूस किया। उस प्रोड्यूस करने के बाद ई एक पॉइंट है उस पे, एंड बी इंटरसेक्ट सी डी। सी डी को क्या कर रहा है? बीई, बीई जो लाइन आपने ड्रॉ करी वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे? एफ पे। आपने डायग्राम बना दिया और आपको बताना ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी, ए
BE ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या है, सिमिलर है CFB के, CFB के। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसको करते हैं हम। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है, आपने गिवन में लिख लिया। और क्या प्रूव करना है, ABE क्या है, सिमिलर है CFB के। ये आपको आप क्या करना, प्रूव करना है। तो आप क्या लोगे, इन ट्राइंगल ABE एंड CFB, इसमें क्या लिखोगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। देखो ये वाला जो एंगल A है, एंगल C के बराबर होगा, पैरेललोग्राम में ना अपोजिट एंगल है ना, क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा क्या है, आपने एंगल ए तो बराबर कर दिया सी के। अब बी पे आ जाओ, एंगल बी कौन सा है, ये वाला एंगल बी, ये किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, अगर आप इस टाइप से एंगल बनाओगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि ए बी पैरेलल क्या दे रखा है, DC दे रखा है ना। आप लिखोगे एंगल, पूरा लिखोगे ए बी ई इक्वल टू होगा एंगल किसके, CFB के। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना। क्योंकि आपका AB पैरेलल CD है ना, ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट एंगल बन गया। अच्छा, आपने दो एंगल तो बता दिए, BF के बराबर कर दिया, दो एंगल से ही आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन आपका इसमें तीसरा एंगल भी क्या है, इक्वल आ रहा है, जैसे ई एंगल, जो ई एंगल है, आप लिखोगे एंगल AEB, AEB ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये एंगल है, भाई ये पैरेलल लाइन है ना, भाई ये ED एक पैरेलल लाइन है, इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है ये एंगल। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो AEB किसके बराबर होगा, CBF के, एंगल CBF, ये भी क्या होगा, आपका अल्टरनेट एंगल होगा। तो आप कह सकते हो हेंस ट्राइंगल ABE क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में इन फिगर 6.39, देखो 6.39 फिगर ये दिया हुआ है हमें, ये 6.39 फिगर है। ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, देखो इसमें दे रखा है ना, ABC एक तो ABC ये ट्राइंगल है, और दूसरा है AMP ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं। राइट एंगल एट B एंड M, एक तो है बी पे राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री होगा, एक एम पे ये 90 डिग्री होगा। आपको क्या प्रूव करना है, एबीसी और एएमपी दोनों क्या है, सिमिलर है, एक प्रूव करना है। और दूसरा इनका रेशो एक दिया हुआ है, CA/PA इक्वल टू BC/MP, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों ट्राइंगलों को बाहर निकाल लिया, ए एम ABC ट्राइंगल ये हो गया, और AMP ये हो गया। ठीक है, तो अब आप लिखोगे इसमें सीधा गिवन, गिवन क्या है, ABC, यही लाइन लिख दो, ABC एंड AMP आर, ABC एंड AMP आर राइट एंगल ट्राइंगल, कोमा राइट एंगल एट B एंड M।
तो इस क्वेश्चन में क्या है, आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में यही लिख दो जो यहाँ दिया हुआ है, एबीसी एंड एएमपी, एबीसी एंड एएमपी आर राइट एंगल ट्राइंगल, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी एंड एम, आपने यही लिख दिया। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे कैसे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी। ठीक है, जैसे दिया हुआ है ना, जैसे हमें प्रूव करना है सेम ऐसे लिख देंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है, तो इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ देखो ये वाला एंगल ए इस एंगल ए के बराबर है, कॉमन है। अच्छा, एक 90 डिग्री हो गया, एंगल बी लिख दो, नहीं तो ए बी सी लिख दो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, इसमें क्या होगा, ए एम पी, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, दो एंगल बराबर हो गए, हेंस ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के, किस प्रॉपर्टी से, बाय एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, यह तो आपका प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें, आप लिखोगे इसमें सीधा एज एज ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एएमपी के, ट्राइंगल एएमपी के, एएमपी। ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर शुड बी इन प्रोपोर्शन, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, ए बी। ठीक है, तो आपका आएगा ए बी अपॉन, यहाँ से क्या आएगा, ए एम इज इक्वल टू, यहाँ से फिर नेक्स्ट साइड लो बी सी अपॉन, यहाँ से नेक्स्ट साइड आएगी एम पी इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट साइड लो ए सी, ए सी ले लो या तो सी ए ले लो, सी ए, सी और ए अपॉन यहाँ से पी ए, में इनका रेशो भी बराबर होगा। ठीक है ना, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब इसमें आपको चाहिए क्या, सी ए चाहिए, ये रहा सी ए, अपॉन पी ए चाहिए, ये रहा पी ए, और बी सी ये रहा बी सी, और एम पी जितना चाहिए उतना लिख दो। ठीक है, हेंस सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ये तरीका होता है लेने का, आप या तो इस ट्राइंगल में देखो, इससे बढ़िया है कि आप यहीं से देखो, ए बी, पहले दो साइड लिया आपने, ए बी यहाँ से ए एम लिया, फिर बी सी लिया, यहाँ से एम पी लिया, फिर सी ए लिया, यहाँ से पी ए लिया, इस टाइप से आप तीनों साइडों को ले सकते हो आप। ठीक है, और उनमें से जिसकी रिक्वायरमेंट हो आप ले लें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दो ट्राइंगल है आपके पास, ए बी सी और ई एफ जी, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ए बी सी और ई एफ जी। ठीक है,
और ये दोनों क्या है, सिमिलर भी है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर भी ले लिए हमने। अच्छा, और सी डी और जी एच क्या है, दो एंगल बाइसेक्टर है। देखो सी डी ये रहा, जो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी बी को। ये लिख रहा है ना, ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। और जो जी एच है वो ई जी एफ को कर रहा है। ई जी एफ इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है, ये तीन चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जो गिवन था, हमने गिवन लिख दिया कि ए बी सी क्या है, सिमिलर है एफ ई जी के, और सी डी जी एच एंगल बाइसेक्टर है ना, ये हमने लिख दिया। तो अब आगे क्या करेंगे हम इसमें, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल। अब ये देखो हमें क्या चाहिए, सी डी अपॉन जी एच। देखो इधर सी डी और जी एच, ये दो लाइन चाहिए। अच्छा, ए सी चाहिए और एफ जी चाहिए। तो किस ट्राइंगल में, उसी ट्राइंगल को लो आप। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, एफ जी एच, ये दो ट्राइंगल लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। क्यों होगा एंगल ए इज इक्वल टू एफ, दिया हुआ है ना ये तो, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, है ना। अच्छा, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। इसमें भी यही बात आएगी क्योंकि क्या है, ये सिमिलर है एंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, इसमें भी ये बात आएगी। अच्छा, अब एंगल बाइसेक्टर है ना ये तो, सी डी, तो हाफ ऑफ एंगल सी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल सी क्या है, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एच जी एफ, एच जी एफ। ठीक है ना, तो ये हो गया ना, डी सी ए ये वाला एंगल हो गया, किसके बराबर हो गया, एच जी एफ के, इस एंगल के बराबर हो गया। ये एंगल आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। तो आप क्या करोगे, हेंस ट्राइंगल जो ऊपर है ए सी डी क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल के एफ जी एच के। सिमिलर हो गए, अगर ये सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, उनका रेशो भी सही होगा ना। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, अरे यहाँ से लो ए सी अपॉन, यहाँ से लो एफ जी इज इक्वल टू, फिर लो सी डी अपॉन, यहाँ से लो जी एच इज इक्वल टू, यहाँ से लो डी ए या ए डी ए ले लेते हैं, डी ए अपॉन, यहाँ से लो एच एफ। ये बराबर होगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड है। corresponding sides of similar triangle, ठीक है ना, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, आपको चाहिए क्या, सी डी अपॉन जी एच, इसमें है ये रहा सी डी अपॉन जी एच, और क्या चाहिए, ए सी अपॉन एफ जी, ये रहा ए सी अपॉन एफ जी। ये तो आपको मिल गया। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, हेंस ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू क्या आ गया, सी डी अपॉन जी एच आ गया। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। एक सेकंड पोर्शन क्या है, ये हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल एच जी ई, एच जी ई ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, प्रूव करने हैं। तो अब करते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों बराबर होगा,
क्योंकि एज ये करस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्रायंगल के। कौन से सिमिलर ट्रायंगल है? ए बी सी जो है सिमिलर है किसके ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है ना। अच्छा, और एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल जी के। ये भी, इसमें भी यही लिख दोगे क्योंकि ये दोनों क्या है? सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है। अच्छा, हाफ ऑफ एंगल सी क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल जी के। ठीक है ना। अब हाफ ऑफ एंगल सी क्या है? आप लिख सकते हो इसको डी सी बी। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एंगल नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एच जी ई। भाई जो ये हाफ एंगल है ये वाला, ये क्या है? डी सी बी, हाफ है ना, और ये एच जी ई है ना। हाफ जो एंगल है इसका हाफ कर दिया तो ये इतना हो गया। ठीक है ना। और ये हाफ एंगल कितना होगा? ये हमें गिवन था ना कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है। अच्छा, तो आपके क्या हो गए? दो एंगल इक्वल हो गए, तो हेंस ट्राइंगल डी सी बी क्या होगा? सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी के। सेकेंड पार्ट हो गया आपका। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसी से रिलेटेड है। देखो, आपको क्या प्रूव करना है? डीसीए, डीसीए और एच जी एफ करना है, तो हमने शुरू में कर दिया है प्रूव। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। में डी सी ए सी डी लिखा है, इसको डी सी ए भी लिख सकते हो आप, डी सी ए। और इसको क्या लिख सकते हो? एच जी एफ लिख सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आप लिख सकते हो, इसका थर्ड पार्ट में ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के। तो इसमें तो सेम यही सॉल्यूशन आएगा। आप लिख दोगे इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, यहाँ से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करोगे? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, सेम करोगे यही, इसमें भी यही आएगा। इसमें फिर नेक्स्ट क्या करोगे? हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। हाफ ऑफ एंगल सी इस बार क्या लोगे? एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ, ये ले लोगे। ठीक है, तो आप क्या दोगे? हेंस ट्राइंगल डी सी ए क्या होगा? सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी एफ के, बाय एंगल बाय एंगल क्राइटेरिया। बस ये हो गया आपका, थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है।